सिंगल एंट्री सिस्टम पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। मोहन सिंह कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग सिस्टम क्या है अपना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर इज बिजनेस एज एट 31 मार्च 2016, यानी कि 31 मार्च 2016 का आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर है, लोन है, कैपिटल है, एसेट्स हो गया आपका। तो 31 मार्च 2016 का आपका दिया है, मतलब एक क्लोजिंग बैलेंस है सारे एसेट्स और लायबिलिटी का। तो ये जो कैपिटल दिया है ये आपका कौन सा कैपिटल कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, तो ड्राइंग से आपका 6000, एडिशनल कैपिटल है 5000, फर्नीचर पे 5% डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और डेटर का 5% क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। कैलकुलेट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017 एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स आपको उसी डेट पे बनाने हैं, इसको हम लोग कहेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस शीट भी कहते हैं। और एज्यूम डैट हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 50,000। ये मानना है कि ओपनिंग कैपिटल आपका कितना है, 50,000। तो क्या रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के लिए दो कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, दोनों दिया हुआ है आपके पास। तो जब कैपिटल दिया तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको उसी डेट पे बनाना है, मतलब एंडिंग पीरियड पे बनाना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्या बनाने बोल रहा है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, नाम क्या है, मोहन सिंह, दे दो मोहन सिंह। एज ऑन करके डेट दे देते हैं, सॉरी एज ऑन नहीं, फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। कॉलम बना लेते हैं पार्टिकुलर्स और एक हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले ले लो क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट का कैलकुलेशन सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना है, तो 31 मार्च 2016 का कैपिटल दिया 80,000, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया 80,000। उसके बाद ड्राइंग को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ड्राइंग को ऐड करेंगे तो ड्राइंग आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 6000, तो 80,000 में 6000 ऐड करेंगे तो 86,000। एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है, लेस कर दो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना एडिशनल कैपिटल है आपका, एडिशनल कैपिटल है आपका, इंट्रोड्यूस किया गया कैपिटल 5000, तो एडिशनल कैपिटल 5000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 81,000। उसके बाद फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपका दिया है, सबसे नीचे दिया था ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना, 50,000। अब माइनस कर लो तो 31,000 आया। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया बिफोर एडजस्टमेंट, यानी ये जो नेट प्रॉफिट आया आपका बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसमें एडजस्टमेंट आइटम को माइनस या प्लस करेंगे, जो एक्सपेंस नेचर का होगा माइनस, जो इनकम नेचर का होगा प्लस। तो एडजस्टमेंट आइटम में देखोगे आपका डिप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 5%, या आपका एक्सपेंस नेचर का है, माइनस कर दो, माइनस फर्स्ट नंबर दे देना इस तरह से, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर कौन सा लेंगे, क्लोजिंग वाला लेना है, 15,000 है, उसका हम निकालेंगे 5%, 750। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हो गया 750। उसके बाद देखो प्लांट का 10%, प्लांट दिया 130, 10% 13,000। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 का 10% 13,000।
उसके बाद है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% क्रिएट करना है, ये भी एक्सपेंस नेचर का माइनस होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो डेटर का बोला है 5%, डेटर है आपका 1,50,000, 5% आ जाएगा 7,500। और सारा एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 13,750, 13,000, 7,500 टोटल करोगे तो 21,250, यानी कि 21,250। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 9,750। ये जो प्रॉफिट आया ये आपका फाइनल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे दो, ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया। अब बनाना है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स, तो बिल्कुल जैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ब्रैकेट में दे दो बैलेंस शीट। डेट हो जाएगा आपका एज ऑन करके दे दो 31 मार्च 31 मार्च 2016। 4 कॉलम हो जाएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, फिर हो जाएगा एसेट्स और हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे या फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लेते हैं हम लोग। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 50,000, ओपनिंग कैपिटल कितना है 50,000। सबसे पहला काम करेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है आपका अभी जो निकाले 9,750, नेट प्रॉफिट ऐड। एडिशनल कैपिटल, दोबारा जो कैपिटल लगाया, जो फ्रेश कैपिटल लगाया वो भी ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल 5,000 था, एडिशनल कैपिटल आपका 5,000, एडिशनल कैपिटल 5,000। लेस क्या करेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग भी दिया हुआ है, ड्राइंग कितना था 6,000, तो ड्राइंग को माइनस कर दो। तो 50,000 में 5,000 और 9,750 जोड़ेंगे और 6,000 घटाएंगे तो 58,750 आ जाएगा। उसके बाद जो आपका करेंट ईयर का जो लायबिलिटी है क्लोजिंग डेट पे, जैसे क्रेडिटर दिया हुआ है 130 वो ले लेंगे, लोन ले लेंगे 120 तो ले लो। क्रेडिटर हो जाएगा 130 और लोन हो जाएगा 1,20,000। तो ये आपका हो गया लायबिलिटी। अब हम लोग लेते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में फर्नीचर है 15,000 और 5% डिप्रिसिएशन घटाया था, तो फर्नीचर 15,000, 5% डिप्रिसिएशन यानी कि 750 घटाएंगे तो 14,250। फर्नीचर के बाद क्या है, प्लांट है 1,30,000 और 10% उसका डिप्रिसिएशन हुआ था, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 और इसका 10% डिप्रिसिएशन हम घटाए थे ना, तो 1,30,000 का 10% 13,000 आ जाएगा, यानी कि 1,17,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद देखोगे क्या है, स्टॉक का कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक का आज हम एज इट इज में उतार दो, स्टॉक 20,000। उसके बाद आगे देखोगे क्या, और स्टॉक के बाद डेटर है 1,50,000 और 5% डाउटफुल है, तो डेटर हो गया 1,50,000। अब 5% प्रोविजन घटा दो, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो 1,50,000 का 5% 7,500 कितना आ जाएगा, 1,42,500 आ जाएगा, 1,42,500। और देखते हैं डेटर के बाद और क्या है, कैश, कैश आपका सेम रह जाएगा 15,000, कैश आपका सेम 15,000। अब दोनों साइज जोड़ लेते हैं, तो एसेट साइज जोड़ोगे 58,750, 1,30,000, 1,20,000, 3,08,750। यहाँ भी कर लो, क्या हो जाएगा 14,250, 1,17, 20,000, 1,42,500, 15,000, 3,08,750। तो ये हमारा बनकर
आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। को रिक्वायरमेंट क्या था, नेट प्रॉफिट निकालना और स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स यानी कि बैलेंस शीट बनाना। तो प्रॉफिट आ गया 9750 और ये आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 2016-17। क्रेडिट सेल निकालना और आपके पास किसका इन्फॉर्मेशन दिया, डेटर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको क्लियरली एक डेटर का फॉर्मेट से समझते हैं। डेटर का फॉर्मेट बनाते हैं, डेटर अकाउंट। डेटर आपका क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है। ध्यान रखिएगा, डेटर क्या होता है आपका, करेंट एसेट्स होता है। कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, 4 कॉलम टी शेप में बना लेते हैं, पार्टिकुलर्स। उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। ये डेटर का फॉर्मेट है, इधर लेफ्ट डेबिट और ये क्रेडिट। डेटर आपका एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट में सबसे ऊपर, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ये डेटर का कौन सा बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब ध्यान देना, डेटर को सामान बेचे तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, डेटर टू सेल। जैसे आप लोग जर्नल एंट्री बनाते हो ना, राम को सामान बेचे तो राम टू सेल, तो डेटर को सामान बेचेंगे तो क्या होगा, डेटर टू सेल। तो डेटर आपका डेबिट में है, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल। ठीक है, डेटर जिसको सामान बेच रहे हैं तो क्रेडिट सेल हम डेबिट में दिखा देंगे। डेटर से पैसा लेते हैं तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो डेटर क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बाई कैश, यानी कि जब डेटर से पैसा लेंगे तो बाई कैश। डिस्काउंट अलाउड का भी एंट्री ये करते थे ना हम लोग, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। तो डेटर क्रेडिट में है बाय डिस्काउंट अलाउड। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न टू डेटर, जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो डेटर, डेटर आपका क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, या रिटर्न इनवर्ड। बिल लिखने का एंट्री क्या होता था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो अगर बिल लिखा गया डेटर पे तो क्या होगा, बाय बिल रिसीवेबल। अब बैलेंस टोटल कर लो, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को याद रखो, आप कुछ भी निकाल सकते हो डेटर से रिलेटेड। जैसे कि अभी का जो क्वेश्चन था उसमें क्रेडिट सेल निकालने को बोला है, कहीं कहीं पे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने को बोल देगा, कहीं कहीं डेटर का ओपनिंग बैलेंस निकालने को बोल देगा। तो चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट है, फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। लिखा है क्रेडिट सेल निकालने के लिए और डेटर का इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटर का अकाउंट बना लेते हैं, 4 कॉलम, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट, राइट। डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो डेटर का जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट में होगा ना, टू बैलेंस बीडी। डेटर का ओपनिंग बैलेंस देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6000 सबसे पहले। और उसके बाद देखोगे डेटर से कैश रिसीव्ड किए, तो कैश रिसीव्ड किए तो देखो यहाँ पे कैश टू डेटर यानी बाई कैश, क्रेडिट में होगा ना, क्रेडिट में होगा बाई कैश, या बैंक भी दे सकते हो, कितना है 7500। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का एंट्री क्या था, बिल रिसीवेबल का एंट्री है बिल रिसीवेबल टू डेटर यानी बाय बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल 300। डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट में, बाय डिस्काउंट अलाउड 450, आप लोग चेक करो, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद है आपका बैड डेट्स। हाँ, एक बैड डेट्स का देख लो आप लोग, जब पैसा डूबे तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स टू डेटर। तो यहाँ भी डेटर क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी आपका क्रेडिट में दिखा दोगे, बाय बैड डेट्स। कितना बैड डेट्स है आपका, 1000।
टोटल सेल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल आप डेटर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हो, डेटर अकाउंट में क्रेडिट सेल दिखा सकते हैं, ना कि टोटल सेल। हाँ, अगर टोटल सेल में कैश सेल घटा दोगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कैश सेल दिया ही नहीं है तो टोटल सेल नहीं लेंगे। अगर कैश सेल होता है तो टोटल सेल में कैश सेल घटा देते तो क्रेडिट सेल आ जाता, वो डेटर अकाउंट में दिखा देते, लेकिन यहाँ पे कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है। बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, तो बिल लिखने का एंट्री हम लोग ये वाला करते हैं ना, बिल रिसीवेबल टू डेटर, डिजॉनर में आपका अपोजिट हो जाएगा डेटर टू बिल रिसीवेबल। तो जब बिल डिजॉनर होगा तो डेटर डेबिट में क्या लिख देंगे, टू बिल रिसीवेबल, ये डिजॉनर्ड का एंट्री। तो बिल रिसीवेबल आपका डेटर में किधर है, डेबिट में, जब डिजॉनर्ड हो रहा है। तो बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड 1000 यहाँ पे दे दो, टू बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड 100 है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 31/17 का, तो ओपनिंग आपका डेबिट में सबसे ऊपर, तो क्लोजिंग क्रेडिट में सबसे नीचे, बाय बैलेंस एडी 6500। अब दोनों साइड ऐड करोगे तो क्रेडिट में ज़्यादा आएगा, क्रेडिट में अधिक अमाउंट आएगा, और डेबिट में घटेगा तो वही क्रेडिट सेल से बैलेंसिंग कर देंगे, क्योंकि डेटर अकाउंट में क्रेडिट सेल आप कहाँ रखते हैं, डेबिट में, या वही निकालना है। तो क्रेडिट में टोटल करोगे तो आ जाएगा 7500, 300, 450, 1000 और 6500, सबको ऐड करोगे तो 15750। और इधर घट रहा है तो किससे बैलेंस कर देंगे, इधर तो 6100 है, जितना घट रहा है बैलेंस कर दो क्रेडिट सेल से। तो 15750 में 6000 और 100 दोनों माइनस करो तो 9650, यही आपका क्रेडिट सेल आ गया, 9650। तो यही हम निकालते हैं डेटर अकाउंट बनाकर। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट है हमारा एक्स कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, और यहाँ पे क्रेडिटर दिया है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जस्ट डेटर का उल्टा होगा। क्रेडिटर किसको कहते हैं, जिससे खरीदे। 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा अमाउंट। तो क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट सेल। कौन सा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, बैलेंस शीट। ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। उसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिटर से परचेज किए तो एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर, ये क्रेडिट परचेज का एंट्री है। तो क्रेडिटर क्रेडिट में है ना, क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिट परचेज। जब भी क्रेडिटर से सामान खरीदते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेड करोगे तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर टू कैश, यानी पेमेंट का एंट्री डेबिट में, टू कैश। क्रेडिटर को रिटर्न कर दो, क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न आपका आ जाएगा डेबिट में। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल गया हमें तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्कुल डेटर का अपोजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल एक्सेप्ट का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर टू बिल पेबल। आप लोग पढ़े होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक बिल लिखता है, जैसे कि मान लो डेटर पे बिल लिखा गया तो बिल रिसीवेबल टू डेटर, और वही अपोजिट एंट्री होगा क्रेडिटर, बिल एक्सेप्ट का एंट्री होगा क्रेडिटर टू बिल पेबल, तो यहाँ पे बिल पेबल हो जाएगा। और वही बिल पेबल डिजॉनर्ड होगा तो जस्ट अपोजिट दिखा दो, बाय बिल पेबल डिजॉनर्ड, टोटल कर लेंगे। तो ये क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, क्रेडिट परचेज निकालना, बिल्कुल जैसे उसमें क्रेडिट सेल निकालना था तो डेटर अकाउंट बनाए, क्रेडिट परचेज के लिए क्या बना लेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। तो हेडिंग दे दिए क्रेडिटर अकाउंट, कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा अमाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर आपका देख लो स्टार्ट से 1 अप्रैल का बैलेंस है 24,000, मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो क्रेडिट में दे दो बाय बैलेंस BD 24,000।
क्रेडिटर का हो गया ये ओपनिंग बैलेंस। पेड किया 44,000, पेड कहाँ रखेंगे, डेबिट में, टू कैश 44,000 क्रेडिटर को पेड किया गया। 3,000 उसको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट देखो क्या है, डेबिट में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000। क्रेडिटर का 31 माह में क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो ओपनिंग यहाँ, तो क्लोजिंग यहाँ दे दो, टू बैलेंस CD कितना है 20,000। अब बिल पेबल का एंट्री, बिल पेबल का एंट्री था ना यहाँ पे, क्रेडिटर टू बिल पेबल, क्रेडिटर डेबिट में टू बिल पेबल कितना आपका 4,000। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है, कितना डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है, तो आपका आ रहा है एक सेकेंड, 44,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000, 71,000 आपका डेबिट में। क्रेडिट साइड घट रहा है आपका, वही क्रेडिट साइड जो घटेगा किससे बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट परचेज से, क्रेडिट परचेज से बैलेंस कर देंगे। तो 71 में 24 घटाओगे तो 47,000, यानी क्रेडिट परचेज आपका कितना आ गया 47,000, 47,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द टोटल सेल। टोटल सेल का मतलब होता है, दो तरह के सेल होते हैं ना, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ये दोनों सेल को हम क्या कहेंगे, टोटल सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे कितना दिया 1/6, सेल का 1/6 है। तो एक ये फॉर्मूले पे हम निकालेंगे, अगर हम सेल निकाल, ये फॉर्मूला पहले ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल क्या होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ले लो कितना है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 38,000, 10 48 और 7 घटाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकाल लेते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 10,000, परचेज है 38,000, क्लोजिंग है 7,000, तो हो गया आपका 48 में से 7 घटाएंगे 41,000। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन पे करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट निकाल लिए हैं 41,000, सेल हमें निकालना है x मान लो, और ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 1/6 यानी कि x का 1/6। अब यहाँ सॉल्व करते चल जाओ, 41,000 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x/6 हो जाएगा, x इंटू 1/6, 41,000 यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 6x माइनस x, 41,000 क्या हो जाएगा ऊपर 5x/6, 6x माइनस 1 x कितना 5x। अब यहाँ पे x निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 41,000 इंटू 6, अब 5 डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 41,000 इंटू 6, 41,000 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 5, आपका 49,200। तो x क्या माने थे, सेल माने थे ना, तो नेट सेल आपका कितना आ गया 49,200। तो यही निकालना था टोटल सेल। ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल का 1/6, तो सेल आ गया 49,200, इसका 1/6 ले लेंगे तो आपका 80,200, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या था, नेट सेल निकालना, तो फार्मूला बेस ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पे हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। एक और देख लो, कैश सेल्स ऑफ अ बिजनेस इन अ ईयर कितना दिया है 8,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्लूड है 9,60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होता है, कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस आपका इंक्लूड है। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस,
गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस है जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड है 9,70,000, तो यही हो रहा है कि फार्मूला में डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया है 12,90,000, तो क्रेडिट सेल निकालना है। तो एक फार्मूला ये वाला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। कॉस्ट अपने पास दिया हुआ है 9,70,000। सेल में आपका कैश सेल है, क्रेडिट सेल नहीं है, तो अभी सेल को एक्स मान लो। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 12,90,000। अब इसको क्या करो, इधर ले आओ, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 9,70,000 प्लस 12,90,000, तो आ जाएगा 22,60,000 यानी कि 22,60,000। 9,60,000 प्लस 12,90,000 22,60,000। x मतलब क्या था, टोटल सेल। टोटल सेल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेल का मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पे निकालना आपको क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स। टोटल सेल में दो सेल इंक्लूड होंगे ना, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल सेल है। सेल का मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो 22,60,000 कैश सेल दिया हुआ आपका 8,50,000 प्लस क्रेडिट सेल हो जाएगा इक्वल 22,60,000। तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट सेल आपका हो जाएगा 22,60,000 माइनस 8,50,000। अब इसको माइनस करके दे दो, 22,60 में 8,50 घटाएंगे तो 14,10,000। ये आपका क्रेडिट सेल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस तरह सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोग का कंप्लीट हो गया 3 पार्ट में। आप लोग इसको रिवाइज करते रहोगे, देखते रहोगे। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।